हेलो भाई, जो गाइस ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको इतना सरल तरीका से बताएंगे कि आपको बोर्ड पेपर में आया था आपसे छूटे ना। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। पहले इसे ग्राफ की सहायता से पहले देख लेते हैं। ये बिंदु कोई वो है, बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु ओ से जो इसकी दूरी है आर है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर क्यू जीरो रखा गया है। पी की दिशा में एक बल लग रहा है जो यहाँ पर, इसे बोलेंगे धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश इसे मानेंगे माना बिंदु आवेश। माना बिंदु आवेश इसके नीचे डालेंगे परमेय। परमेय कुछ दो तीन हेडिंग निकलेंगे इसके नीचे। माना 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 एक आवेश आवेश क्यू है, क्यू है जो जो बिंदु बिंदु ओ पर रखा गया है, रखा गया है। इससे इससे आर दूरी पर एक बिंदु बिंदु पी है जहां पर क्यू जीरो आवेश रखा गया है। रखा गया है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए देख लीजिए। माना एक आवेश क्यू है जो बिंदु ओ पर रखा गया है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां क्यू आवेश रखा गया है। इससे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा गया है जो इसकी दूरी है आर है। आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु पी पर क्यू जीरो आवेश रखा गया है, इसे धन परीक्षण आवेश कहेंगे। इसकी दिशा में एक बल लगा है, वह F है। इस देख लीजिए।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना सरल तरीका से आपको बताएंगे कि यदि आपको बोर्ड पेपर में भी आए तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए इसे मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बस आपको दो चीज याद करना है। चलिए बताते हैं। ये आपका बल का जो सूत्र है, E बराबर F बटा में Q0 अपने से। E बराबर F बटा Q0। इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे इस तरह, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर E/Q0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब नीचे निकलेंगे कूलाम के नियमानुसार जो कूलाम का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q1। वो ज्ञात कहाँ करना था, Q0 पर ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे Q0 बटा में R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ पर समीकरण 1 है तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 का तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर यहाँ पर समीकरण 1 का मान रख लेंगे। यहाँ पर है E/Q0 बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q0 बटा में R स्क्वायर। जो है आपका Q0 से Q0 कट गया। यहाँ पर जो बचा है यहाँ पर लिख लेंगे E बराबर 1/4πε0 Q1 बटा में R स्क्वायर। जो आपका यहाँ पर निकल गया है यह बिंदु आवेश का सूत्र, वेग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु आवेश का सूत्र।
इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।